ये है टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट। इसका वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। काफ़ी सारे चेंजेस इसमें हुए हैं। बाहर से देखने में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इंटरनल चीज़ें हैं काफ़ी सारी चेंज हुई है। जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। गाड़ी की बात करने से पहले सबसे पहले बात करी जाएगी प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग रिवाइज हुई है, वहीं से इंटरेस्ट बनता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9.69, पहले 9.99 हुआ करती थी। और इसका जो बड़ा बैटरी पैक है जो कि 40 किलोवाट आवर वाला है, उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 10.89 लाख, और वो आपका बेस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि है स्मार्ट प्लस। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग है आपकी 12.59 लाख, जो कि पहले ज़्यादा हुआ करती थी। और टाटा मोटर्स ने इसमें बैटरी एज ए सर्विस को भी इंट्रोड्यूस करा है। जब आप इसको लेने जाएंगे आपको कम से कम व्हीकल की कीमत देनी पड़ेगी 6.5 लाख, और बैटरी का जो EMI बनेगा आपका ₹2.60 पर किलोमीटर का, वो कम है काफ़ी बाकी अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांड से। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की, जो कि एक EV का मेन पार्ट होती है। इसमें बैटरी पहले आती थी 35 किलोवाट आवर की, और दूसरी छोटी वाली बैटरी वो आती थी 25 किलोवाट आवर की। अब दोनों चेंज हो चुके हैं। इसमें बड़ी वाली जो बैटरी है 40 किलोवाट आवर की है, और जो छोटी वाली बैटरी है जिसको आप मीडियम रेंज भी कहते हैं 30 किलोवाट आवर की, और दोनों ही प्रिज्मेटिक है, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है। जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो केबिन स्पेस है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कई EVs में बैटरी साइज बढ़ता है तो फ्लोर की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, और टाटा मोटर का कहना है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल बेंचमार्क की, तो इस गाड़ी में मिलता है आपको हाईएस्ट बैटरी पैक टू द फुटप्रिंट रेशियो, मतलब गाड़ी छोटी बैटरी पैक बड़ा। टाटा मोटर का कहना है कि हमने सिर्फ बैटरी का साइज नहीं बढ़ाया, इसका जो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है बैटरी का उसको भी काफ़ी इंप्रूव करा है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और चार्जिंग स्टेबल रहेगी अगर आपका टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाए तब, और साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बरकरार रहेगी गाड़ी की। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका थर्मल मैनेजमेंट कैसा है बैटरी का, और इनका नया कूलिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है। जो इनका नया बैटरी पैक है ना, उसमें प्लेट टाइप कूलिंग सिस्टम है जो सेल्स को यूनिफॉर्मली कूल करता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग नहीं होती है। और जब आपकी गाड़ी लोड में होती है या फिर हायर टेम्परेचर में होती है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस और रेंज ड्रॉप नहीं होती है। इस गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है उसमें टाटा ने नया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ करा है। पहले आता था मैकेनिकल थर्मोस्टेट टाइप का। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है ना उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब कि जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो वो ज़्यादा हो जाएगा, जब नहीं है ज़रूरत कम होगा। उससे कई फ़ायदे हैं। जो कंप्रेसर है उसको लोड कम होगा, एनर्जी का वेस्ट कम होगा, और प्रॉपर जितनी कूलिंग चाहिए उतनी होगी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी का जो वेस्ट होता है वो कम होगा, बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, और जितनी कूलिंग चाहिए उतनी मिलेगी, चाहे आपकी केबिन की हो या फिर बैटरी की क्यों ना हो। बैटरी में अपडेट हो गया, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम में भी अपडेट हो गया। अब बात आती है BMS की, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज किया है, जिसकी वजह से सेम बैटरी कैपेसिटी में आपकी ज़्यादा रेंज निकल पाए, लॉसेस कम हो, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाए गाड़ी की। अगर मैं रेंज की बात करूं तो टाटा मोटर क्लेम कर रही है कि ये बैटरी यानी कि 40 किलोवाट आवर वाली बैटरी 468 किलोमीटर की रेंज निकाल सकती है। और C75 वाली रेंज की बात करें तो 40 किलोवाट आवर वाली जो बैटरी है आपकी 335 किलोमीटर से लेकर 355 किलोमीटर तक रेंज निकाल सकती है। और चलाते वक्त कितनी निकालेगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। बैटरी की सेफ्टी की बात हमसे रह गई थी, वो बात करना काफ़ी ज़रूरी है। टाटा मोटर का कहना है कि जो बैटरी की जितनी भी माउंटिंग है और साथ के साथ जो केसिंग है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, जिससे कि कोई भी क्रैश होता है और या फिर साइड इम्पैक्ट होता है उस टाइम पर ये बैटरी का जो केस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बैटरी के जो सेल हैं उनको डैमेज होने से बचाएगा, मतलब कि पुरानी वाली से एडवांस सेफ्टी इसमें दी गई है। ये तो था क्रैश प्रोटेक्शन। अब वाटर प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया है, IP67 आप सबको पता है, और टाटा मोटर ने ये भी ऐड ऑन किया है कि इसकी जो हाई वोल्टेज कंपोनेंट है ना बैटरी के, उनको अच्छे से सील किया गया है ताकि आप वाटर लॉग एरिया में भी बेझिझक गाड़ी को चला पाएँ। और वाटर वेटिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, अभी जो है 450 mm की, लेकिन टाटा मोटर ने 900 mm तक भी इसको
टेस्ट किया है। आप वीडियो देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, जिसमें बोनेट के ऊपर तक आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इतने सारे इंप्रूवमेंट थे इस नई पंच ईवी में, पुरानी वाले के कंपैरिजन में आपको शायद किसी ने इतने सारे नहीं बताए होंगे, है ना? नहीं बताए, चलो कोई बात नहीं। अब आपको और बताता हूँ। बैटरी में वारंटी आपको लाइफ टाइम मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर की। फास्ट चार्जिंग भी अब इस गाड़ी में आ चुकी है। तो जो बैटरी की चार्जिंग स्पीड है ना, उसमें आप 65 किलोवाट का चार्जर लगा सकते हो। 135 किलोमीटर की जो रेंज है आप 15 मिनट में रिकवर कर सकते हो, यानी कि रिचार्ज कर सकते हो अपनी बैटरी को 20% से 80% तक मात्र 26 मिनट में। टाटा मोटर्स का कहना है कि बैटरी के बाद सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है ड्राइव सिस्टम में। जो इनका ई ड्राइव है उसके सारे कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, कंट्रोलर हो गया, ऑनबोर्ड चार्जर हो गया, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो सारे इंटीग्रेट करके एक यूनिट में फिक्स कर दिए गए हैं। सारे जो कंपोनेंट हैं आपस में इंटीग्रेट हुए और उसके बाद 50% का जो स्पेस है पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पर सेव किया गया है, और साथ के साथ 28% वेट का रिडक्शन भी हुआ है। जो इसकी ड्राइव ट्रेन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 6% के आसपास इंक्रीज हो गई है। ये सब चीज़ें, सारे कंपोनेंट जब इंटीग्रेट हुए तो वायर का खर्चा कम हुआ, मतलब कम वायर यूज़ हुई है, कनेक्टर कम यूज़ हुए हैं, और साथ के साथ सेमी कंडक्टर का भी यूज़ कम हुआ है। और हाँ, मोटर की जो पावर आउटपुट है वो बढ़ चुकी है। अब ये प्रोड्यूस करती है 95 किलोवाट, यानी कि 129 PS के आसपास। और इसकी पावर की वजह से जो 0 to 100 टाइमिंग है एज पर टाटा 9 सेकंड के आसपास, और साथ के साथ जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वेट 55% आगे की तरफ है, 45% पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी और हैंडलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इसका जो बॉडी शेल है उसको भी रेनफोर्स किया गया है। हाई स्ट्रेंथ स्टील का जो इस्तेमाल है वो पहले से बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से क्रैश प्रोटेक्शन आपको अच्छी मिले। और हाँ, इस गाड़ी की थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ी है, अब है 195 mm। अब बात करते हैं डिजाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि डिजाइन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये देखिए, इसमें जो कनेक्टेड DRL है वो हटा दी गई है। DRL आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिलेगी। फ्रंट वाले इलाके में पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, अब कम कर दिया गया है। नीट एंड क्लीन फेस यहाँ पर आपको मिलता है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है यहाँ पर, और जो प्लेसमेंट है चार्जिंग पोर्ट की वो वही है। हेडलाइट यूनिट वगैरह सब कुछ वही है जैसा पहले मिलता था, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। यहाँ पर भी ग्रे, यहाँ पर भी ग्रे, जो लोअर ग्रिल है वो भी ग्रे, मतलब कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भले ही वो आपकी ग्रिल क्यों ना हो, या इस हेडलैम्प की हाउसिंग क्यों ना हो, या फिर साइड में क्लैडिंग क्यों ना हो, सारी की सारी ग्रे। अलॉय व्हील वही मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और जो टायर्स का साइज़ है वो वही है जो आपको पहले मिलता था। साइड से गाड़ी में देखने में चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। अब आइए पीछे। पीछे आपको कुछ चीज़ें सिमिलर लगेगी पंच आइस से। पीछे आपको पंच आइस की तरह कनेक्टेड टेल लैंप देखने को मिलेगी, बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं है। इंटीरियर लगभग आपको वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन कलर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंटली हुआ है। ऊपर देखिए ग्रे कलर यहाँ पर आपको मिलता है। छोटे मोटे फीचर्स भी एड ऑन किए हैं। सबसे पहले इधर आइए राइट की तरफ, ये लॉकिंग मैकेनिज्म ये चेंज हो चुका है। पहले कंप्लेन थी काफ़ी कस्टमर की, अब आप डोर को ऐसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पावर विंडो के स्विचेस हैं वो भी अब अलग टाइप के हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। टाटा मोटर्स इसको आई टॉगल कहती है। उसके बाद इसमें एक फीचर का एड ऑन हुआ है जिसको बोलते हैं हाई बीम अलर्ट। उसमें होगा क्या, अगर आप सिटी में स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आपने हाई बीम को ऑन कर रखा है तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा। सनरूफ इसमें पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, और ऑटो डिमिंग IRVM भी इसमें मिलता है। 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। टच बेस्ड यहाँ पर पैनल दिया गया है जिसमें सारे स्विचेस आपको मिलते हैं टच बेस्ड, और लेकिन यहाँ पर मैनुअल आपको कंट्रोल मिलेंगे AC के। और यहाँ पर वायरलेस चार्जर, 65 वॉट का पोर्ट यहाँ पर मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिलेगा, और ये ज्वेल टाइप का नॉब यहाँ पर आपके गियर को सिलेक्ट करने के लिए। इसमें 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, और इको मोड से अगर आप हटाएंगे तो आपका वो जाएगा डिफ़ॉल्ट में सिटी मोड में। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्किंग ब्रेक आपको मिलते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको
थोड़ा बहुत स्पेस भी मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं लगभग जैसा आपका Punch.ev पुरानी वाली में मिलती थी। और ये देखिए आगे की दोनों सीटें वेंटिलेटेड है और जो उसका कंट्रोल है यहाँ पर दिया गया है। गाड़ी के अंदर स्पेस कैसा है वो हम देख लेते हैं। अंडर थाई सपोर्ट देख लीजिए, इनकी जो हाइट है 5 फीट 6 इंचेस है। पेडल में मूवमेंट देख लीजिए किस हिसाब से हो पा रहा है। डेड पेडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर जो हेडरूम है वो भी हमें दिख रहा है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे आपको दिखाता हूँ कैसा स्पेस है। सबसे पहले नी रूम देख लीजिए आप 5 फीट 6 इंच के हिसाब से, और उसके बाद लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट और ऊपर हेडरूम। और पीछे 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, साइड में दोनों, सेंटर में नहीं है। आर्मरेस्ट पीछे आपको मिल जाएगा। पीछे एसी वेंट आपको नहीं मिलने वाला है। 15 वॉट का चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा, सी पोर्ट है ये। तो चलिए मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ इसका। वही पुराना 366 लीटर। अगर आप ऊपर तक मेजरमेंट करें तो हमारा सामान पीछे रखा हुआ है और अंदर पंचर रिपेयर किट मिलती है, आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। तो दोस्तों इतने सारे चेंजेस हुए हैं इस गाड़ी में जो कि दिखाई नहीं देते, लेकिन इंटरनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि ये चेंजेस काम के हैं या फिर नहीं, और प्राइसिंग आपको कैसी लगी वो भी मुझे बताना। और बैटरी एज ए सर्विस वाला जो पार्ट है वो आपको कैसा लगा ये बताना। और साथ में ये भी बताइए अब ये गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।